चलिए अब पढ़ते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हमने बता दिया था एल्वोलाई जो होता है वो प्राइमरी साइट होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, ठीक है, इसलिए इसको एक्सचेंज पार्ट भी बोलते हैं। और कंडक्टिंग पार्ट किसको बोलते हैं? ट्रैकिया को, वो ट्यूब जो कि एयर को लाती है कहाँ तक, एल्वोलाई तक, तो उस पूरे ट्यूब को कंडक्टिंग पार्ट बोलते हैं, ठीक है। वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंकियल ब्रोंकियाई फलाना धमाका सब। उसके बाद जो लास्ट एल्वोलाई है, एल्वोलाई को एक्सचेंज पार्ट बोलते हैं क्योंकि इसी एल्वोलाई से गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस आर ऑल्सो ऑकर्स बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ब्लड और टिश्यू के बीच में भी होता है। अरे कुल मिला के यार सीक्वेंस, पहले एल्वोलाई क्या करेगा, एल्वोलाई मान लो ये एल्वोलाई है, उसके किनारे कैपिलरीज हैं, ठीक है, ब्लड की। ब्लड में CO2 भर के जाता है और एल्वोलाई में हमारे O2 भरा रहेगा। मान लीजिए जब हम एयर लिए तो क्या करेगा, ये O2 इसको देगा, इससे CO2 इसको यहाँ आ जाएगा, ठीक है, CO2 यहाँ आ गया, O2 यहाँ आ गया, ये ब्लड ऑक्सीनेटेड होके चला गया। तो ये प्रोसेस होती रहती है कि उधर से CO2 आता है, इधर से O2 इसको ले लेता है, फिर CO2 ये CO2 बाहर चला, ये CO2 बाहर गया, फिर O2 अंदर आएगा, तो ये प्रोसेस चलती रहेगी, ठीक है। तो फिर अब ये ब्लड जाएगा किसके पास, टिश्यू के पास। मान लो इधर का एरिया मान लो मैंने टिश्यू बता दिया, ठीक है। अभी क्या करेगा, O2 लिया तो O2 फिर इधर आ जाएगा, फिर CO2 इधर चला जाएगा, ठीक है। तो इधर से भी एक मान लो एक वो गई कैपिलरीज गई, इधर ही से गई है वो कैपिलरीज मान लो, ठीक है। तो CO2 इधर से इधर हो रहा है, यहाँ से CO2 इधर चला गया, O2 इधर आ गया, तो ये भी है, ये साइकिल भी चलती रहती है, ठीक है। तो ब्लड और टिश्यू के बीच में होगा ठीक है। O2 CO2 का एक्सचेंज इन दिस साइड आर सब जगह जो होता है सिंपल डिफ्यूजन से होता है मेनली, क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट पे सारी प्रोसेस प्रेशर ग्रेडियंट पे हो रही है, ठीक है। प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे होती है। सॉल्युबिलिटी ऑफ, क्योंकि एक तरह से प्रेशर कंसंट्रेशन की बात पार्शियल प्रेशर की बात कर रहा है इनडायरेक्टली। सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस गैसेस आर एज वेल एज द थिक, अभी देखिए सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस गैसेस एज वेल एज थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, दो चीज़, इसको अच्छे से लास्ट देखिए, पहला क्या बोला, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस और थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, दो चीज़ पे डिपेंड है क्या, इन्वॉल्व इन दिस डिफ्यूजन, दिस आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर कैन अफेक्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन के लिए कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस और थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, दो चीज़। ये क्वेश्चन पूछता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन किस पे डिपेंड कर रहा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस पे और थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन पे, दो चीज़ पे, ठीक है। प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस ऑफ मिक्सचर, इसको पार्शियल प्रेशर बोलते हैं, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आप, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 बोलते हैं, मतलब पूरे मान लो इस कंटेनर में मैं बोला 50 ATM प्रेशर लग रहा है, तो उसमें O2 भी रखा है CO2 भी रखा है, तो मान लो ये लगा रहा होगा कहीं, मान लो ये लगा रहा होगा 45, ये लगा रहा होगा 5, तो इसका पार्शियल प्रेशर 5 आ जाएगा, इसका 45, और टोटल प्रेशर कितना है 50, ठीक है। तो एक गैस कितना प्रेशर उस कंटेनर में डाली है, उसका उसकी मतलब कितनी वैल्यू, वो उसके पार्शियल प्रेशर को बोलते हैं, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस टू गैसेस आर इन एटमॉस्फेरिक एयर, और ये टू साइड्स ऑफ डिफ्यूजन ये टेबल में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं, देखिए एटमॉस्फेरिक एयर में O2 ज़्यादा था, एल्वोलाई में O2 की पार्शियल प्रेशर कम है, तो गैस इधर से इधर आ जाएगी, मतलब एटमॉस्फेरिक एयर से O2 एल्वोलाई में आ जाएगा। एल्वोलाई के बाद डीऑक्सीनेटेड ब्लड में कम है, तो यहाँ आ जाएगा, तो ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड कन्वर्ट हो गया, ये ब्लड कन्वर्ट हो गया, यहाँ डबल एरो मारा हूँ, मतलब ये ब्लड इसमें चेंज हो गया, ठीक है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड में 40 था, अब 95 हो गया, अब 95 हो गया, टिश्यू में कितना है 40 है, तो फिर इसका मूवमेंट O2 का डीऑक्सीनेटेड ब्लड से टिश्यू की तरफ हो जाएगा। उसी तरह CO2 का देखिए, CO2 टिश्यू में 45 है, ऑक्सीनेटेड ब्लड में 40 है, तो ये इधर से इधर आ गया, तो यही ऑक्सीनेटेड ब्लड अब किस में कन्वर्ट हो गया, डीऑक्सीनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद डीऑक्सीनेटेड ब्लड एल्वोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा है, एल्वोलाई में कम है, तो इधर से इधर एल्वोलाई में आ गया CO2 एल्वोलाई में ज़्यादा है और एटमॉस्फेयर में कम है, तो इधर से एटमॉस्फेयर में चला गया। तो ये सीक्वेंस है, O2 अंदर आ रहा है, CO2 टिश्यू से एयर तक बाहर जा रहा है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है, अच्छे से समझ लीजिएगा। ये एल्वोलाई बनाया है, एल्वोलाई के पास क्या होता है, एक साइड से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है, ये हार्ट है अपना पंप कर रहा है, फिर बॉडी CO2 डाल रही है इधर, फिर CO2 इधर से यहाँ से फिर CO2 इधर चला गया,
फिर वो O2 ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक साइड, मतलब ये हो रहा है ना, ये तो आप उसमें आगे भी पढ़ोगे, ये साइकिल को डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, जो कि एक साइड तो ऑक्सीजन का सर्कुलेशन चल रहा है और दूसरे साइड CO2 का सर्कुलेशन हो रहा है, डबल सर्कुलेशन हो गया ना। ठीक है, चलिए अब देखिए, मैंने बोला लंग्स से जितना भी रिलेटेड है पल्मोनरी बोला जाता है उसको। ठीक है, और ये हार्ट वाला सिस्टमेटिक, ठीक है, सिस्टेमिक। चलिए ग्रेडियंट इसके बारे में अब देखते हैं। चलिए ग्रेडियंट इज प्रेशर ऑफ CO2 इन अपोजिट डायरेक्शन। ऊपर से हेडिंग पढ़ना है यहाँ से यार। इस तो देखिए, द डाटा गिवन बिलो इन टेबल क्लियरली इंडिकेट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ ऑक्सीजन। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ ऑक्सीजन जो है एल्वोलाई टू ब्लड एंड ब्लड टू टिश्यू है। ठीक है, मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सबसे ज़्यादा इसका है, फिर लास्ट में टिश्यू में सबसे कम है। ठीक है, उसी तरह सिमिलरली अ ग्रेडियंट इज प्रेजेंट फॉर CO2 इज अपोजिट डायरेक्शन। मैंने दिखा दिया डायरेक्शन ऊपर में, अपोजिट डायरेक्शन में है, फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड एंड ब्लड टू एल्वोलाई। एज द सॉलिबिलिटी ऑफ CO2 जो होता है 20 से 25 टाइम, क्वेश्चन पूछता है ज़्यादा होता है, 20 से 25 टाइम सॉलिबिलिटी CO2 की ज़्यादा है हमारे ब्लड में। देन O2, द अमाउंट ऑफ CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher। इसलिए पर यूनिट डिफरेंस पार्शियल, अगर पार्शियल प्रेशर दोनों का सेम रखते हैं तो CO2 ज़्यादा डिजॉल्व होती है हमारी ब्लड में। लेकिन इसलिए भगवान ने एक चीज़ बढ़ा दिया, अगर CO2 की सॉलिबिलिटी बढ़ा दी है तो अगर हम लोग मान लो हम यहाँ पे प्रेशर ऑफ CO2 भी अगर इतना ही होता, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 भी इतना ही होता, मान लो कहीं किसी एक जगह इक्वल, तो कौन ज़्यादा ब्लड में हमारे मिलता, CO2 मिलता। क्यों? क्योंकि दोनों का एक फैक्टर तो 1:1 हो गया, तो दूसरा फैक्टर क्या है, CO2 की सॉलिबिलिटी ज़्यादा, तो हमारे ब्लड में क्या मिलता है, CO2 बहुत ज़्यादा मिलता है O2 के कंपेयर में। ठीक है, तो भगवान ने ये किया कि सॉलिबिलिटी CO2 की बढ़ा दी, लेकिन पार्शियल प्रेशर ही नहीं बढ़ाया। पार्शियल प्रेशर CO2 का एटमॉस्फेयर में बहुत कम है, मतलब सॉलिबिलिटी तो है, लेकिन क्या गिन के अगर 5 ही एटमॉस्फेयर में मान लो 100 तुमको ऑक्सीजन देखने को मिलेंगे और 5 कहीं कार्बन डाई देखने को मिलेगा। हाँ, कार्बन डाई ये है कि जैसे दिखेगा तुरंत हमारे ब्लड में आ जाएगा, तो है तो 5 ही आएगा ना, तुरंत आ जाएगा, लेकिन कितना आएगा, 5 ही आएगा। क्यों? क्योंकि भगवान ने 5 रखे ही हैं। तो एक चीज़ बढ़ाया कि अगर दोनों में अगर 5 हम CO2 रखते हैं, 5 ऑक्सीजन रखते हैं, तब ऑक्सीजन को कॉम्पिटिट करके CO2 ब्लड में हमारे आ जाता है और ऑक्सीजन को जल्दी नहीं आने देता है ना, ये चीज़ हो जाती। तो चलिए देखते हैं, तो हायर होता है लेकिन थ्रू डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस पार्शियल प्रेशर। अगर पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस अगर पर यूनिट रखा जाए, तो अगर मतलब पर यूनिट मतलब 1 एक तरह से नीचे कॉमन कांस्टेंट रख दिया जाए, तो एज़ कम्पेयर टू O2, तो CO2 की सॉलिबिलिटी 20 से 25 टाइम मिलेगी अगर पार्शियल प्रेशर हम लोग इक्वल रखें। ठीक है, द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 लेयर। 3 लेयर से मिलकर डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बना है। ठीक है, ये देखिए, मेजर लेयर आर नेमली थिन स्क्वेमस एपिथेलियल ऑफ एल्वोलाई का स्क्वेमस एपिथेलियल। ठीक है, एल्वोलाई का स्क्वेमस एपिथेलियल हो गया, बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन मिलता है, और सेकेंड लेयर मिडिल लेयर हो गया, और थर्ड में एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज। और ये तीनों लेयर मिला के भी लेस देन 1 mm होते हैं। ठीक है, एल्वोलाई लेयर एंड द बेसमेंट सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्टिंग स्क्वेमस एपिथेलियल एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन, एक सीमेंट का काम कर रहा है एक तरह से। सिंगल लेयर एपिथेलियम ऑफ सेल कैपिलरीज इन बिटवीन देम। हाउ द टोटल थिकनेस जो है लेस देन, ये पूछता है लेस देन मोर देन, तो लेस देन 1 mm। ठीक है, लेस देन 1 mm। Therefore, all factor of our body are favorable for diffusion of O2 from alveoli to tissue and CO2 from tissue to alveoli। इसलिए ओवरऑल हमारी बॉडी को इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि वो फैक्टर इस तरह से डिज़ाइन है, O2 की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर से टिश्यू की तरफ रहे और CO2 कंसंट्रेशन टिश्यू से एटमॉस्फेयर की तरफ आए। ठीक है, एक बार खुद से पढ़िएगा, अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।